नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले हम रेलवे सामान्य विज्ञान से पढ़ रहे हैं हम लोग, जो इससे पहले वीडियो में कुछ प्रश्न हो चुका है। आज हम लोग करेंगे आरआरबी जम्मू कश्मीर में पूछा हुआ सवाल रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान से। तो चलते हैं पहला सवाल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द से जल्द आप पे जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन जल्द ही आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध जिसे गठिया कहा जाता है से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जोड़, जिसे ज्वाइंट पेन कहते हैं। अगला सवाल है, आरआरबी जम्मू कश्मीर में पूछा हुआ सवाल है। 23 तारीख 11वां महीना 2003 में पूछा हुआ यह सवाल है। प्रश्न है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट सवाल है, भूक्षरण को नियंत्रण किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा वृक्षारोपण द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, कोयले के जलने से बनती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले से जलने से बनती है, क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं हरे पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन से के कारण ठंडी की अनुभूति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो, ऐसा क्यों? तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि जब विद्युत लघुपठन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ जल पर तैरती है क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व जल से कम होता है। नेक्स्ट सवाल है, अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का तो पहले उसे जाकर देखिए, एकदम शुरू से वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट है प्रश्न, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। इसका राइट आंसर होगा उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि सतही तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किए थे। नेक्स्ट है, परम दाब है? तो इसका राइट आंसर होगा गेज दाब +1 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किए थे। अगला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण? तो
तो इसका राइट आंसर होगा ताप में वृद्धि होता है। इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड की परिणामी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आपतित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही जवाब होगा पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, डाइन इकाई है तो बल की इकाई है डाइन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो गलत यौन संबंध से। अगला सवाल है, सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल किसमें बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। अगला सवाल है, सिकंदराबाद जोन का सवाल है, जो पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न है, समुद्र जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या होती है? तो 10% होती है समुद्र जल में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण। अगला प्रश्न है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च उत्पादकता वाले धान में। उच्च उत्पादकता वाले धान में राइबोजी। अगला सवाल है, राइजोबियम लैंग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जड़ में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइका क्या है? माइका क्या है? तो माइका एक विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट सवाल है, सोना का संकेत क्या है? तो AU सोना का संकेत है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही जवाब होगा जब प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाती है, इसीलिए खाना जल्द पक जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो इसका राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 लीटर शरीर में औसतन रक्त का आयतन होता है। डीएनए है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क में। नेक्स्ट सवाल है, डिफ्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा गला को। नेक्स्ट है, टेलीविजन के आविष्कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा J.L. वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किए थे। गतिज ऊर्जा का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा 1/2 mv²। 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का व्यंजन होता है। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि तरंगे के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब
प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो असंख्य होगा। इसे बनने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगा। अगला प्रश्न है सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो इसका सही जवाब होगा पायस व फलक्रम के बीच भार। नेक्स्ट है एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरह 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम हो जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आज का लास्ट सवाल है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरआरबी रांची का सवाल करेंगे। तो सवाल है तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है? कौन से रंग? तो लाल और सबसे कम बैगनी रंग की तरंगधैर्घ्य होती है। तो धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।